हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं 1 to 5 के 6 to 8 के 9, 10 के 11, 12 के उनकी काउंसलिंग और डीबी को लेकर के बड़ा अपडेट है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि जो सफल अभ्यर्थी है उनको जो जिला आवंटित किया गया है उस जिले में कहाँ पे उनका डीबी होगा, कहाँ पे उनकी काउंसलिंग होगी और कितने लोगों की जो है टीम गठित की गई है जो उनकी जो है वो डीबी लेंगे, उनका जो है काउंसलिंग करेंगे। बायोमेट्रिक कौन करेगा, आधार का सत्यापन कौन करेगा, हर एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को लेकर के क्या अपडेट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है जहां पे भी आपको जिला आवंटित किया गया है, आप कमेंट करेंगे कि आपको किस जिले में कहां पे किस जिले के बारे में आपको जानकारी चाहिए, आपको जो है वो बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी है उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के एक नोटिस जारी किया गया है कि इस डेट के पहले ही आपका जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स निर्गत होने चाहिए। अगर उसके बाद आपका उस डेट के बाद की आपकी डॉक्यूमेंट्स होगी तो फिर आपको जो है वो समस्याएं हो सकती है, आपका जो डीबी जो है वो उसमें प्रॉब्लम आपको आ सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि जो संशोधित जिला आवंटित करना था, कुछ लोगों का जो है वो जिला आवंटित नहीं किया गया था, कुछ लोगों को दूर दे दिया गया था, 3 जो सिलेक्ट किए थे वो नहीं मिला था, तो अब संशोधित जो जिला आवंटित किया गया है उसको लेकर क्या अपडेट है, गेस्ट टीचर रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही आप सभी को बताएंगे कि अलग अलग जिले को लेकर के कि उनका डीबी और काउंसलिंग को लेकर के क्या तैयारी चल रही है, क्या क्या दिशा निर्देश है, हर एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। इसलिए आप सभी जो भी अभ्यर्थी इन वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को फुल वॉच करें ताकि हर एक डाउट जो है आपका क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर के। जो नोटिस आया है उस नोटिस में क्या है लिखा हुआ है, सभी वांछित प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक सभी जो वांछित प्रमाण पत्र हैं आपके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आपको किसी कोटि में आरक्षण मिला है तो उसका जो प्रमाण पत्र है वो, अगर आप सीटेट क्वालिफाइड है तो सीटेट का प्रमाण पत्र, स्टेट है तो स्टेट का प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं उसकी निर्गत उस जो भी प्रमाण पत्र आपने आवेदन के समय में अपलोड किया है उसकी अंतिम तिथि 25/2/2024 तक निर्गत आवश्यक है। यानी कि जब आपने आवेदन किया था तो 25/2/2024 यानी 25 फरवरी 2024 जो है आवेदन की अंतिम तिथि थी और उस तिथि के पहले ही आपके सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं वो निर्गत होने चाहिए। यानी कि 25 फरवरी 2024 के बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट निर्गत किया गया है आपका जिसको आपने आवेदन में अपलोड किया है तो फिर आपको जो है वो डीबी में समस्याएं आ सकती है। अगर किसी साथी के साथ, किसी अभ्यर्थी के साथ, किसी छात्र के साथ ऐसा हुआ हो जिनका अपलोडेड कोई डॉक्यूमेंट 25 फरवरी 2024 के बाद निर्गत किया गया हो तो वीडियो में कमेंट करेंगे कि उनका क्या होगा। लेकिन जो है नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि 25 फरवरी 2024 से पहले ही, यानी उसके बाद निर्गत नहीं होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट हो उसके पहले ही निर्गत होना चाहिए। साथ ही सीटेट स्टेट को लेकर के भी जो है दोस्तों अपडेट है। इसमें लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 551 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों के 55% अंक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए 50% अंक जो है उत्तीर्ण माना जाएगा। सबसे अधिक दोस्तों जो है आपने देखा चाहे टीआरई 1 और टीआरई 2 में हो, जब रिजल्ट आ गया है लोग दिव्यांग के लिए उसके बाद जो मामला उठा है वो सीटेट के नंबर को लेकर के, खास करके अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है उनके नंबर को लेकर के। आप सभी को बता दूं कि सीटेट में अदर स्टेट के कोई व्यक्ति है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको 90 नंबर जो है वो सीटेट में चाहिए, जबकि स्टेट में उनको जो है 75 नंबर चाहिए। अदर स्टेट के मेल हो या फीमेल, सीटेट में 90 और फीमेल में स्टेट में जो है वो 75 नंबर चाहिए। लेकिन अदर स्टेट के आप लोग इसमें देखा होगा कि कहा जा रहा है कि महिला उम्मीदवारों के लिए 55%, लेकिन महिला उम्मीदवार के लिए 55% बिहार की महिला के लिए कहा जा रहा है। अदर स्टेट की महिला और पुरुष दोनों के लिए जो है वो सीटेट में 90 और आपका जो है स्टेट में 75 नंबर आना होगा। अगर इससे कम होगा और किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो फिर डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है वो दिक्कत हो सकता है, डीबी में आपको दिक्कत जो है वो हो सकता है। साथ ही डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बीपीएससी टीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेकलिस्ट, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेना होगा, वाटरमार्क जिस पे लगा हुआ होगा, आवेदन पत्र की 100 अभिप्रमाणित प्रति, बीपीएससी वेबसाइट पर अपलोड डॉक्यूमेंट की 100 अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है जिसपे वाटरमार्क लगा है वो सारे चीजें जानी चाहिए। एडमिट कार्ड की 100 अभिप्रमाणित प्रति उसकी छाया प्रति, आधार कार्ड की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, निवास प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति,
जाति क्रिमिनल यानी कि जो भी आपका जाति संबंधी है उसका ईडब्ल्यूएस है तो उसका जो है वो छाया प्रति जो है आपको लाना होगा। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र के 100 अपानी प्रति यानी कि जो भी आपका अंक प्रमाण पत्र है शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक उसका जो है आपको छाया प्रति लगेगा 100 अपानित। 3 पासपोर्ट आकार का फोटो लगेगा और सभी प्रमाण पत्रों की प्रति आप फोल्डर फाइल में जो है आपको जमा करना है। फोल्डर फाइल पर जो है वो जानकारी अवश्य अंकित करेंगे, अपना नाम, अपने पिता का नाम, किस विषय में है, आप किस कोटि में है, आधार लिंक, मोबाइल नंबर जो है आपका होना चाहिए, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब जो है वो उस पर फाइलिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीज आई है। अब डीबी को लेकर के तो दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट ये है, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो री अपलोडिंग डॉक्यूमेंट को री अपलोड करने के लिए जो है मांग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आने के बाद उनको पता चला है कि उनका डॉक्यूमेंट जो है वो गलत अपलोड हो गया, तो वो दोबारा डॉक्यूमेंट यानी कि री अपलोड डॉक्यूमेंट करने के लिए जो है वो जानना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का मौका उनको कब मिलेगा, यानी वेबसाइट खुलेगा या नहीं खुलेगा, इसके बारे में उनको जानकारी चाहिए। तो इसको लेकर के बीपीएससी के जो सचिव है सत्य प्रकाश वर्मा, उन्होंने अपडेट दिया। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग के आदेश प्राप्त होने के बाद ही दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। यानी उनका कहना है कि अगर शिक्षा विभाग आदेश देती है तो उनके आदेश के बाद ही जो है वो पोर्टल दोबारा खुलेगा और तब जो है वो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो री अपलोड होगा। आयोग फर्जी प्रमाण पत्रों में सुधार के लिए खुद पोर्टल नहीं खोलेगा, यानी आयोग जो है अपने से पोर्टल नहीं खोलेगा, शिक्षा विभाग आदेश देगी तो ही जाकर खोलेगा। अभ्यर्थी आवेदन करते समय ध्यान नहीं देते हैं, जब रिजल्ट आ गया तो परेशान है। उनका कहना है कि जब आवेदन किया जाता है तब अभ्यर्थी जो है ध्यान नहीं देते हैं और जब रिजल्ट आ गया तब उनको ध्यान दे रहे हैं कि उन्होंने गलत रिपोर्ट अपलोड कर दिया। लेकिन आप लोग चिंतित मत होइए, जिस तरह से TRA 1 और TRA 2 में डीबी से 4 दिन पहले पोर्टल खुला था, मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से हजारों की संख्या में छात्रों के गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं, निश्चित रूप से जो है आपका पोर्टल जो है वो खुलेगा और आपका जो है आपको री अपलोड करने का मौका मिलेगा। इसलिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जो है तैयार रखें। अब बात कर लेते हैं अलग अलग जिलों के जो है वो स्लॉट को लेकर के। तो अभी दोस्तों जैसे जैसे अलग अलग जिले का स्लॉट बुक होगा, अलग अलग जिले का स्लॉट जैसे जैसे आएगा, तिथि आएगी, आपको अपडेट दिया जाएगा। आज जो है वो लखीसराय को लेकर के आया था, जिसको लेकर हमने सुबह अपडेट दिया था कि लखीसराय को लेकर के जो है वो चिट्ठी निकली थी। जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी लखीसराय, उसमें लिखा गया था निदेशक बिहार पटना के पत्रांक 2355 दिनांक 20/12/2024 एवं पत्रांक 54 दिनांक 7/1/2025 के आलोक में बीपीएससी द्वारा अनुशंसित विद्यालय अध्यापक के काउंसलिंग हेतु डीबी अपने आवंटित जिले के DRCC ऑफिस में जो है वो कराया जाएगा। यानी लखीसराय में DRCC ऑफिस में कराया जाएगा और बिहार के अत्यधिक जिले जो है उनका काउंसलिंग जो है उस जिले के DRCC में ही होगा। और जिस जिले में कहीं अलग दूसरे भवन में होगा उसका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो आपको जो भी जानकारी चाहिए आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और हर एक आपको जो है वो डीबी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है 5 काउंटर अलग बनाए जाएंगे, जबकि आधार सत्यापन और बायोमेट्रिक के लिए अलग काउंटर बनाया जाएगा। और सबके लिए अलग अलग जो है वो 5 काउंटर आपका डीबी के लिए जो है अलग अलग जो है वो लोगों की अधिकारियों की जो है वो टीम गठित की गई है जो आपका जो है वो डीबी कराएंगे। इसके बाद अलग अलग जिले से जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।